उस शाम यदुवंशियों के बीच नशे और घमंड ने ऐसा झर घोल दिया जो पूरे वंश के विनाश का कारण बन गया। जिन भुजाओं ने कभी अधर्म को कुचला था, वही भुजाएं अब अहंकार से अंधी होकर एक दूसरे पर उठने लगी। समुद्र तट पर पड़े वे साधारण से दिखने वाले तिनके, जो कभी शापित मूसल के कण थे, अस्त्र बन गए। क्षण भर में हंसी, गर्व और शक्ति का उन्माद रक्त रंजित चीखों में बदल गए। यदुवंशी एक दूसरे का ही संहार करने लगे। श्री कृष्ण दूर खड़े सब देख रहे थे, न रोके न बोले। ये लीला नहीं थी, ये कर्म का न्याय था। सब कुछ शांत हो जाने के बाद वन की ओर बढ़ते श्री कृष्ण ध्यान में लीन हो गए। उसी समय शिकारी जरा धनुष उठाए आया। झाड़ियों के बीच फैला वह चरण उसे हिरण की देह प्रतीत हुआ। प्रत्यंचा खिंची, बाण छूटा और विधि पूरी हुई। वही चरण जो वज्र समान कठोर नहीं था, बाण से विदीर्ण हुआ। यह संयोग नहीं था। त्रेता युग में बाली वध का अधूरा कर्म आज पूरा हो रहा था। श्री कृष्ण जानते थे, ईश्वर भी कर्म से परे नहीं, कर्म का आदर्श है। जरा कांपता हुआ गिर पड़ा, आंखों से पश्चाताप बह निकला। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए, वही करुण मुस्कान। बोले, हे जरा, अपराध तुम्हारा नहीं, यह तो समय का विधान था। उस क्षण शिकारी नहीं रहा, वह साक्षी बन गया। और इसी क्षमा में ईश्वर ने अपनी अंतिम लीला पूर्ण की। अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।